4। सत्यवती, शांतनु और वह भयानक प्रतिज्ञा जिसने भीष्म को अमर कर दिया। देवव्रत अब हस्तिनापुर का युवराज बन चुका था। राजा शांतनु को अपने पुत्र पर गर्व था। राज्य सुरक्षित था, प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही एक प्रेम कहानी पूरे इतिहास को मोड़ देने वाली है। एक गंगा के बाद फिर से प्रेम में पड़े राजा शांतनु। एक दिन राजा शांतनु शिकार और भ्रमर के लिए नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक सुंदर युवा कन्या को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। वह कन्या कोई और नहीं, मछुआरे की बेटी सत्यवती थी। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, पर उसका मन पवित्र और बुद्धि तीक्ष्ण थी। राजा शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने मछुआरे से पूछा, कौन है ये कन्या? मछुआरे ने कहा, यह मेरी बेटी सत्यवती है। यही नाव चलाती है, यही मेरा सहारा है। राजा शांतनु मन ही मन सत्यवती से प्रेम करने लगे। वे रोज रोज उसी नदी के किनारे आने लगे और उनका हृदय पूरी तरह सत्यवती में बंध गया। राजा का विवाह प्रस्ताव और मछुआरे की चौंकाने वाली शर्त। एक दिन राजा शांतनु ने साहस किया और सत्यवती के पिता से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। मछुआरा पहले चौंका, फिर बोला, महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा बोले, जो भी हो, मैं मानूंगा। मछुआरे ने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा शांतनु का चेहरा उतर गया, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से घोषित था, देवव्रत। राजा शांतनु जानते थे कि वे अपने धर्मात्मा पुत्र से उसका अधिकार छीन नहीं सकते, इसलिए वे भारी मन से बिना कुछ कहे लौट गए। 3। राजा शांतनु का दुख और देवव्रत की चिंता। राजा शांतनु अब चुप चुप रहने लगे। ना पहले जैसा उत्साह, ना राजसभा में रुचि, ना ही जीवन में आनंद। ये सब देखकर देवव्रत को चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री,